तो बारिश के बाद जो बाढ़ आई है उसने तबाही मचा दी है। पानी का तांडव और जल प्रलय इस वक्त चारों ओर दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी इसी प्रकार की स्थिति है। दिल्ली के यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ने से आसपास के इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों और जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज की तरफ से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में यमुना का लेवल सुबह 7 बजे 208.46 मीटर मापा गया। दिल्ली के रिंग रोड में पानी भर चुका है और ये जगह सीएम अरविंद केजरीवाल के घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए लोगों को पुरानी दिल्ली के निगम बोध घाट की तरफ जाने से मना किया गया है। ये इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसी के साथ दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर एहतियात बरतते हुए यमुना के आसपास के इलाकों के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का असर मेट्रो सेवाओं पर भी पड़ा है। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन की एंट्री और एग्जिट गेट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। हालांकि इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है और ब्लू लाइन पर सेवा जारी है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी कुछ वक्त पहले तक जो सूचना सामने आ रही थी कि पानी के लेवल में थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन फिर एक बार ये लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 45 साल का रिकॉर्ड जो है पानी ने तोड़ दिया है। यमुना में बढ़ते जलस्तर ने 45 साल पहले जो रिकॉर्ड बनाया था उससे भी आगे अब कहीं ये जल स्तर पहुंच चुका है यमुना में, और जो यमुना का डूब क्षेत्र है वो इस वक्त पूरी तरीके से पानी की चपेट में है। बाढ़ का पानी न सिर्फ खेतों में घुसा है बल्कि अब लोगों के घरों में भी घुसना शुरू हो गया है। पुराना सीलमपुर का जो पुल है वहां पर पानी पुल के ऊपर बह रहा है और इसके अलावा भी आईटीओ और मयूर विहार एक्सटेंशन तक ये पानी जो है पहुंच चुका है। लगातार पानी के जो स्तर में है बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पत्र लिखा गया था गृह मंत्री अमित शाह को, जिसमें उनकी तरफ से अपील की गई थी, मांग की गई थी, अनुरोध किया गया था कि हरियाणा की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से, उसे थोड़ा धीमी गति से छोड़ा जाए ताकि एकदम से पानी ओवरफ्लो ना हो दिल्ली में यमुना में। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो वाकई चिंताजनक बनी हुई है। सरकार की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं, इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जल जमाव की जो स्थिति है वो लोगों के लिए और सरकार प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। तो यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन से एंट्री एग्जिट बंद कर दी गई है और एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। लेकिन जो आसपास के क्षेत्र हैं वहां से पानी आगे और तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। पानी का लेवल इस वक्त लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। तो उत्तर भारत के 7 राज्यों में इस वक्त पानी के चलते हाहाकार मचा हुआ है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्य शामिल हैं। जानी नुकसान के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है और दिल्ली की अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था पर भी काफी असर यहां पर दिखाई दिया है। कश्मीरी गेट के पास जो रोड है वहां पर भी पानी सड़क पर आ गया है, जिसके चलते एक तरफ के रास्ते को बंद करना पड़ा, रोड को बंद कर दिया गया और ट्रैफिक वन वे किया गया। यमुना के आसपास से लोगों को बड़ी संख्या में हटाया गया है। हालांकि अभी भी जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम प्रशासन की ओर से लगातार जारी है। विस्थापितों के लिए अपनी अलग जो है वो समस्याएं हैं। खाने पीने की, रहन सहन की समस्या उनके सामने खड़ी हुई है। हालांकि कैंप के माध्यम से उन्हें तमाम जरूरी सहायताएं पहुंचाने का प्रयास प्रशासन और दिल्ली सरकार की ओर से लगातार जारी है। तो ग्राउंड जीरो से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एसपी मिश्रा, अवनेंद्र और अवनीश जुड़ गए हैं। सबसे पहले मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जरा बताएं कि इस वक्त आप दिल्ली के किस इलाके में मौजूद हैं, स्थिति अभी किस प्रकार की आप देख रहे हैं, कितना नियंत्रण में है और कितना आप देख रहे हैं कि चिंताजनक है? एसपी मिश्रा, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको?
सुनाई दे रही है जी। ये दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है जो जल का स्तर इतना ऊपर तक आया हुआ है। और मैं कश्मीरी गेट एरिया जो है इधर जमुना पुल है उसके पास में हूँ जी। यहाँ पर देखा गया है कि जो है 1978 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। 1978 में जो 0.49 जी इसके आसपास नोट किया गया था। अब की बार जो है नोट किया गया है 208 के आसपास जो है। को सुन पा रहे हैं, बताते जाइए। इस वक्त हम आपको देख रहे हैं कि पानी के बीच आप खड़े हुए हैं और घुटनों से थोड़ा सा नीचे ही पानी का लेवल है, लेकिन यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में ये लेवल कितना ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है ये समझा जा सकता है। इस वक्त कितना फुट तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है? बारिश की स्थिति अभी कैसी बनी हुई है? क्या अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है? जी ये देखिए उसके कंधे तक पानी है, करीब 5 फुट के आसपास पानी। पीछे जो है ये कश्मीरी गेट का एरिया है जो IS गेट इंटर स्टेट जो बस अड्डा है उसके पीछे उसके फ्रंट रोड पे जो है 5 फुट के आसपास पानी लेवल ऊपर उठा हुआ है। जी। और देखा जाए ये कश्मीरी गेट से जो है ये इंटरनेशनल बाईपास की तरफ जाता है और ये रोड पूरा ब्लॉक हो गया है पानी की वजह से। दोनों तरफ से दोनों रोड बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोई भी सवारियां, कोई गाड़ी भी, कोई आदमी कुछ है जो पैदल पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे देखिए, ये पीछे जो है मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन को, ये दिखाएं। ये पीछे एक एक लोग जो है कमर के ऊपर तक पानी, कंधे तक पानी आ गया है, फिर भी लोग किसी तरह से अपना रहन सहन करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। और पीछे NDRF की टीम जो है वहां लगी हुई है। ठीक है, तो NDRF की टीम जो है वो राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और इस वक्त पानी का लेवल काफी ऊपर देखा जा सकता है। रोड पर जैसा हमारे सहयोगी SP मिश्रा ने बताया कि 5 फुट तक पानी भर गया है और लोग उस पानी के बीच से गुजरने के लिए मजबूर हैं। वाहनों की आवाजाही इस वक्त इस रोड पर पूरी तरीके से बंद है, ठप है, हो भी क्यों ना, क्योंकि पानी इस वक्त जो है 5 फुट की ऊंचाई को जो है छू रहा है। अवनिंद्र हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अवनिंद्र, जरा बताएं कि किस क्षेत्र से आप हमें जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं और स्थिति क्या है उस क्षेत्र की? इस वक्त बात करें हम दिल्ली के CM आवास के पास सिविल लाइन पे मौजूद है और साफ तौर से ये कश्मीरी गेट और इंद्रप्रस्थ के लिए रोड जाता है। यहाँ पर वहाँ पर जो पानी की बात करते हैं तो कमर से ऊपर पानी भर गया, मार्ग बंद कर दिया गया। साफ तौर से जो यमुना जी हैं वो इस समय 208.5 मीटर यानी उस पे बह रहे हैं, साफ तौर से 3 मीटर लगभग खतरे के निशान के ऊपर, जबकि ये दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है। और जो दिल्ली के लगभग 3000 परिवारों को सुरक्षित जगह पर दिल्ली सरकार के द्वारा पहुंचाया गया। कुछ ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है और तमाम दिल्ली के ऐसे मार्ग बंद कर दिए गए हैं। जबकि दिल्ली में पहली बार बारिश हुई और उसके बाद ये हथनी बैकुंठ राज से जो पानी छोड़ा गया उससे कहेंगे अब दिल्ली वासी साफ तौर से परेशान नजर होते आ रहे हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए शास्त्री पार्क की बात कर लेते हैं, गीता कॉलोनी की बात कर लेते हैं, ITO की बात कर लेते हैं, इंद्रप्रस्थ, यमुना बैंक, तमाम ऐसे मार्ग हैं जो मार्गों को बंद कर दिया गया है। जी कहना है अवनिंद्र, जैसे आपने बताया कि कई मार्गों को बंद कर दिया गया है, कौन कौन से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं जो इस वक्त पूरी तरीके से चरमरा गई हैं? कितना असर जो है यातायात पर और जनजीवन पर पड़ा है इस वक्त की स्थिति का? बिल्कुल, देखिए यातायात की बात करें तो यातायात काफी प्रभावित देखने को मिले। साफ तौर से जो बात की जाए दिल्ली सरकार की तो कहीं कहीं उसकी भी गलतियां साफ तौर से सामने नजर आई, क्योंकि पहले से ही पता चल जाता है बाढ़ आने वाली है 24 से 48 घंटे पहले, जबकि हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया तो कहीं कहीं उसके लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए थी। अब जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उन्होंने आज एक बैठक बुलाई है, अब देखना होगा किस तरीके के निर्णय लेते हैं। तमाम बड़े अधिकारी भी उसमें मौजूद रहेंगे, जबकि लगातार जो दिल्ली पुलिस के जवान है हमने देखा जहाँ जहाँ पे पानी भरा उस मार्ग पे तैनात कर दिए गए और ब्राइकेटिंग भी कर दी गई है। साफ तौर से लोगों को जो है सुरक्षित जगह पर, जो निचले स्तर के लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन साफ तौर से जो लोग हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं मुझे सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिली और वो खुद अपने आप निकल कर आए, ना ही उन्हें कहीं रहने के लिए कोई व्यवस्था की गई और ना ही उनके भोजन की कोई व्यवस्था की गई। तमाम ऐसे झुग्गी और मकान है जो दिल्ली में आज हजारों की संख्या में डूब गए हैं। अवनिंद्र, जो अभी आप हमें जानकारी दे रहे हैं कि कई जो विस्थापित हैं लोग वो ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली है, सबसे पहले तो ये बताएं कि किन किन क्षेत्रों से जो है लोगों को दूसरी जगह पर पहुंचाया गया है, स्थानांतरित किया गया है और कितनी बड़ी संख्या है इन लोगों की? देखिए 3000 लोगों को अभी तक जो जानकारी मिल रही है 3000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। ITO हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, यमुना बैंक हो गया, शास्त्री नगर हो गया, बात करते हैं गीता कॉलोनी हो गई है, कुछ लोग वहां गीता कॉलोनी से भी सुरक्षित जगह पर निकल रहे हैं और साफ तौर से अपने मकान जो है अब खाली करने लगे हैं। कहीं कहीं लोगों के दिल में आए जो डर बैठ गया है, जिस तरीके से यमुना जी लगातार जो है उफान पे है, बात की जाए दिल्ली की, और लगातार दिल्ली के लोगों की मुसीबत बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा जो अब से हमारी लगभग दूरी 500 मीटर की दूरी पर अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के CM का
बात है। और धीरे धीरे सीएम के आवास तक भी पानी पहुंचने वाला है। लगभग ऐसे लग रहा है जिस तरीके से यमुना जी में उफान देखी जा रही है, उस शाम होते होते जो सीएम आवास की बात करते हैं तो वहां तक पानी पहुंच जाएगा। लगभग 200 से 300 मीटर दूर तक जो है पानी कमर की लेवल तक, हमारी कमर की लेवल तक भरा हुआ है। और इस वक्त मेरी जो मौजूदगी है वहीं जीरो ग्राउंड पे मौजूदगी है। वहां से हम आपको तस्वीरें भी दिखाते, लेकिन वहां पर नेट की प्रॉब्लम की वजह से तो हम कुछ दूरी पर मौजूद हैं कायनात जी। ठीक है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं अमरेंद्र की किस तरह की अभी फिलहाल जो समस्याएं हैं वो सामने खड़ी हुई हैं। दिल्ली इस वक्त पानी के इस उफान को देखकर काफी परेशान नजर आ रही है। अवनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अवनीश, सबसे पहले यही बताएं कि कौन सी जगह से आप हमें अपडेट दे रहे हैं, जानकारी कहां से आप हमें पहुंचा रहे हैं और स्थिति जो है इस वक्त क्या है वहां की? देखिए, अभी मैं यमुना बैंक में खड़ा हूँ। यहाँ पर देखा जाए पानी की स्थिति काफी ज्यादा, अभी 1 घंटे पहले यहाँ पे 5 फुट पानी भरा है। कुछ देर में आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने सड़क है, सड़क पे पानी कुछ ही देर में जाने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि देखा जाए यहाँ पे, अगर मेरे पीछे देखा जाए तो यहाँ पे 50 लोगों की फंसने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इसको बचाने की कोशिश करी। हमारे साथ यहाँ एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पे है। क्योंकि देखा जाए यमुना बैंक, अभी कुछ देर पहले यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे पानी का स्तर जो है लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मेट्रो है, मेट्रो लगातार यहाँ रोक दिया गया है क्योंकि पानी का लगातार जलस्तर जो है वो घंटों प्रति घंटा यहाँ बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर लगातार लोगों की बचाव भी किया जा रहा है और मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे तमाम लोगों को रेस्क्यू करके लाया गया है। अभी अंदर जो है यमुना के अंदर अभी यहाँ की मौजूदा एडीजीपी गए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही इजाजत की है कि लगातार यहाँ पे लगभग 150 लोगों को फंसने की आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, आज जरा ये बताएं अवनीश के ये फैसला जो है कब लिया गया है दिल्ली मेट्रो की तरफ से? यमुना बैंक को किस वक्त बंद किया गया है? खतरे के निशान से अभी जो नदी है वो कितना ऊपर पहुंच चुकी है और अभी भी क्या ये संभावना है कि पीछे से और पानी आगे पहुंचेगा और ज्यादा इस लेवल में इजाफा होगा? देखिए, बात करें पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। इसको देखते हुए लगभग 11 या 12 बजे यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया क्योंकि अभी मैं जहां खड़ा हूँ यहाँ पे 1 घंटे पहले पानी था, लेकिन लगातार यहाँ पे प्रति घंटा जलस्तर पानी का जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए लगातार यहाँ पे जो भी रेस्क्यू टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो लगातार यहाँ पे लोगों को आने के लिए मना कर रही है क्योंकि अभी कुछ लोग अंदर से निकाला गया उन लोगों को, बाहर उनको जगह नहीं मिली है। लेकिन अभी फिलहाल उन जगह की मांग भी कर रहे हैं। हमारे पीछे कई गाड़ियां खड़ी हैं जो अभी पानी के अंदर, कुछ ही देर में पानी के अंदर ये कई गाड़ियां हैं जो अभी इनको भी निकाला जाएगा। जी, कितना असर पड़ा है यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं पर, ये बताएं अवनीश, लोग कितना ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं और राहत बचाव का काम जो है वो किस प्रकार से चल रहा है? पुलिस का अमला भी मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो अभी तक क्या कुछ काम जो है यहाँ पर किया गया है इस समस्या से निपटने के लिए? देखिए, इसके अंदर हजारों लोग मौजूद थे जिनको निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ टीम से सूचना मिली कि 50 लोग और हैं जो अभी गए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। तो 50 लोग एनडीआरएफ के साथ कहना अगर देखा जाए सड़कों पे दिल्ली सरकार द्वारा मेडिकल कैंप भी लगाया गया, खाने की व्यवस्था भी किया जा रहा है कि जो लोग ऐसे फंस के बाहर आ रहे हैं उनको सारी सुविधाएं दी जा रही है। जी, एसपी मिश्रा कश्मीरी गेट से हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनका रुख करेंगे। मिश्रा, ये बताएं कि अभी जो है यातायात कितना ज्यादा प्रभावित हो गया है? रोड जो है क्या लगता है कब तक इसी प्रकार से स्थिति बनी रहने वाली है? ये रोड बंद रहेगा क्योंकि कश्मीरी गेट एक ऐसा इलाका है जो काफी व्यस्त रहता है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते भी हैं और यहाँ से दूसरी जगह पर वो जाते भी हैं, लेकिन अभी स्थिति जो है काफी यहाँ पर चिंताजनक दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आप देखिए हमारे पीछे एकदम यातायात बाधित है। कोई भी आदमी पैदल, अभी एक लोग हमारे साथ पैदल आए, यहाँ से पीछे से मोनेस्ट्री मार्केट है वहाँ से आ रहे हैं, बता रहे हैं, हम इनसे ही पूछेंगे कितना वहाँ पे जल का स्तर जो है कितना ऊपर तक है। क्या नाम आपका? अच्छा, तो आप इधर से कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा, वहाँ पे पानी का स्तर क्या है? ग्राउंड फ्लोर मोनेस्ट्री मेन रोड जो है कश्मीरी गेट का, वहाँ पर जो है पूरा पानी से पहला जो फ्लोर होता है 10 फुट लगभग आसपास जो है डूब चुका है। ये बता रहे हैं कि मैं तो तैर के और पैदल वहाँ से आया हूँ, बाहर निकल गया। तो वहाँ पे नाव है बस यहीं तक। अच्छा, वहाँ पे नाव आ गई है, एनडीआरएफ की टीम आ गई है? अंदर जा नहीं सकती ना नाव, छोटी रास्ता है, यहाँ तक नाव जा रही है, बस गेट तक जा रही है। गेट से
उठा के ले जा रहे हैं, कोई मदद कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत। अभी कितने लोग इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं जिन्हें यहाँ से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है? और साथ ही ये भी जानेंगे एसपी मिश्रा कि यहाँ पर क्या पहले से ही लोगों को इस बारे में अलर्ट कर दिया गया था कि इस तरह की स्थिति बनने वाली है और पहले से ही वो यहाँ से अपना सामान जो है वो दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दें, या बड़े नुकसान की आप कहें कि संभावना बन गई है इस तमाम हालात के बाद? जी बिल्कुल, यहाँ पर हर साल जैसे बारिश होती है तो सभी को अलर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग स्तर पे जाके वहाँ बसे हुए हैं और लोगों को बताया जाता है कि आप लोग बारिश जैसे आएगी वहाँ से आप निकल जाइएगा, लेकिन सोचते हैं कि तरह बारिश नहीं आपकी बार, लेकिन कुछ अलग ही नजारा दिखा, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से और पीछे हंसनी कुंड से जो है पानी छोड़ने की वजह से जो है यहाँ जल स्तर बढ़ता चला गया। लेकिन निकासी कहीं आप देख रहे हैं कि हो पा रही है? जल निकासी की व्यवस्था किस तरह से, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कितना सफल इस वक्त साबित हो रहा है या कितना ठप साबित हो गया है? जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो निकल रहा है, जैसे किसी के घरों में पानी भर गया है तो वहां से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो है जो जेट पंप लगते हैं उनको लगा के जो है पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में पानी है कि निकाल के ले जाएंगे कहाँ, फिर तो आपके नाले में आ जाता है पानी। मिश्रा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो रोड इस वक्त बंद है यहाँ से कहाँ तक जो है वाहन आगे के लिए पहुंचते हैं और अब डाइवर्जन जो है वो कहाँ किया गया है, जो ऑप्शनल रूट है वो किस प्रकार से अब दिया गया है और इसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था पर कितना असर इसका पड़ेगा? ये बाईपास मेन रोड है, ISBT जो इंटर स्टेट जो बाहर की बसें आती हैं और बाहर के लोग भी आते हैं, मेन रोड बंद कर दिया गया है और इसको नोएडा से जो है बाहर जो फलौल वाला रोड है उधर से घुमा दिया और नोएडा से जो मेन रोड है उसको बाहर कर दिया है, जो कि दिल्ली के अंदर एंट्री न किया जाए। और दूसरा रोड आता है कश्मीरी गेट से इंद्रलोक की तरफ, ये रोड पूरा बंद कर दिया गया है और ये ट्रैफिक की बहुत सारी दिक्कतें हो रही है और ये रोड बंद होने से आवागमन जो है बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया। जो कश्मीरी गेट और इधर नया बाजार, खारी बावली, चांदनी चौक का जो सबसे एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, सराफा का हो, कपड़े का हो, सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, पूरा मार्केट बंद पड़ा हुआ है। यानी पूरी तरीके से इस वक्त बाजार, कारोबार सब ठप नजर आ रहे हैं। पानी ने सब कुछ जो है इस वक्त हर एक चीज पर ब्रेक लगा दिया है। बाढ़ की जो स्थिति है वो इस वक्त लोगों के लिए परेशानी और बढ़ाती नजर आ रही है। चलिए बने रहे, मुकरबा चौक से हमारे सहयोगी अवधेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं मुकरबा चौक पर जो हालात है वो क्या कह रहे हैं, कितनी डूबी है दिल्ली? लगातार जो बाढ़ के जो हालात है वो कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हैं, जिसको चलते जो एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें दिल्ली के जो तमाम जो रूट है उनको चेंज कर दिया गया। फिलहाल मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं ये दिल्ली से निकलने वाली गाड़ियां हैं, जिनको लगातार जो पुलिसकर्मी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको बताते हुए और समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इधर ना जाए। और देखिए इधर का सामने वाला रोड देखिए, आप एक बार सामने वाला रोड देखिए, पूरा ब्लॉक कर दिया गया उसको, उसपे बहुत ना के मात्रा में गाड़ियां जा रही है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरह से दिल्ली में जो बाढ़ की जो स्थिति बनी हुई है, लगातार लोग जो है वो कहीं ना कहीं यमुना के किनारे वो पलायन करने से मजबूर हो रहे हैं। साथ ही और जो यहाँ पे लोग हैं जो अपने घरों से निकल रहे हैं, जो दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कि वो रोका जा रहा है और दिल्ली में कहीं ना कहीं उनको जो एंट्री जो है उनकी वो कहीं ना कहीं अवधेश, जैसे अभी आपने बताया कि रोड के एक हिस्से को पूरी तरीके से अभी बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, इसका कारण हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस रोड को आखिर क्यों बंद किया गया है और इससे जो वाहन चालक हैं उन्हें कितनी समस्या का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है, और साथ में ये भी कि जो रोड बंद किया गया है वो आगे कहाँ तक पहुँचता है और अब लोगों को कितना ज़्यादा घूम करके दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, क्योंकि आज ये भी देखा जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के चलते कई रोड्स जो है वो बंद किए गए हैं। देखिए, कांवड़ यात्रा के चलते जो रोड बंद किए गए, साथ ही मैं आपको बता तो जगह जगह दिल्ली में जो जल भराव की जो स्थिति है, तो रोड के ऊपर कहीं ना कहीं घुटनों तक पानी है, कंधे तक पानी है, उसको लेकर के तमाम तरह की जो सरकार जो योजनाएं हैं वो चला रही है और जो प्रशासन की तरफ से जो उठाने चाहिए कहीं ना कहीं वो कदम उठा रहे हैं और लगातार वो वहाँ पर अपनी
जो है वो कहीं ना कहीं को अपनी प्रशासन के साथ अपनी मौजूदगी जो वो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यानी ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से सावधानी बोट की तरह से यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि आगे खतरा है, आगे ना जाएं। बाढ़ का पानी भरा हुआ है, वाहन चालक अगर वहां जाएंगे तो फंस सकते हैं, इसलिए रोड को यहाँ पर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अवनिंद्र का रुख करेंगे। अवनिंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज उपराज्यपाल जो है वो भी यहाँ पर बैठक करने वाले हैं, आपात बैठक उन्होंने बुलाई है, तो किन किन बातों को लेकर, मुद्दों को लेकर आज इस बैठक में चर्चा होगी और दिल्ली की स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार से कदम अभी तक उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, उपराज्यपाल के द्वारा आज एक बैठक बुलाई गई है, उसमें तमाम जो बाढ़ के क्षेत्रों को लेकर उस पर चर्चा होगी। साफ तौर से बताएं, जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने 50 से 60 बोट यानी नाव की भी तैयारी की है। जो लोग हैं उन्हें उसके द्वारा रेस्क्यू किया जाएगा, निकाला जाएगा। और उसके बाद उन्होंने अमित शाह गृह मंत्री को भी एक पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने संभव मदद मांगी है। साफ तौर से जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं तो तमाम तरीके की बातें की हैं, जिस तरीके से दिल्ली में जो बाढ़ के क्षेत्र हैं वहां पर संभव मदद पहुंच सके और लोगों को राहत मिल सके। अब देखने वाली बात होगी, इसमें तमाम बड़े अधिकारी आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि आज जो बाढ़ के क्षेत्र थे वहां पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने भी दौरा किया है, जायजा लिया है। अब देखने वाली बात होगी दिल्ली के सीएम आगे का फैसला किस तरीके से लेते हैं और दिल्ली की जनता को राहत जो बाढ़ से है वो किस तरीके से मिलती है। जबकि 3000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। और एक नई जानकारी आपको बता दें, एक व्यक्ति की जो है बाढ़ में मौत होने की भी जो है जानकारी मिल रही है। साफ तौर से बताया जा रहा है वो सोमवार को रात में बाढ़ में किसी तरीके से सोता हुआ था, उस तरीके से पानी भर गया और उसकी मृत्यु हो गई है। पहली बार ऐसा दिल्ली में हुआ जो कि व्यक्ति की मौत हो गई है। और इस वक्त जो सिविल लाइन रोड है वो भी रोड बंद कर दिया गया। आपको बताया मैंने, कश्मीरी गेट बंद कर दिया गया है। इधर फरीदाबाद रोड की तरफ जो जाता है वो भी बंद कर दिया गया है। ISBT बंद कर दिया गया। तो तमाम दिल्ली के ऐसे इलाके हैं, जो मार्ग हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं, उनको बंद कर दिया गया है जहाँ पर। जी अवनिंद्र, जैसा भी आपने बताया कि एक व्यक्ति की मौत की सूचना भी प्राप्त हुई है कि बाढ़ के पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई है, तो अभी तक कितने जानी और माली नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है इस बाढ़ के पानी के चलते? और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सियासत जो है वो भी इस वक्त जोरों पर दिखाई दे रही है। डूबती दिल्ली को लेकर हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मंड रहा है, जिम्मेदारी से सभी पल्ला यहाँ झाड़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए अभी जो है क्या ये सियासी तूफान, बयानबाजियों का तूफान थम गया है या अभी इसमें और भूचाल आ गया है? देखिए, अगर बात करें सियासी तूफान की तो और सियासी तूफान छिड़ता जा रहा है। चाहे बीजेपी की बात कर लें या कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी को लगातार घेरते जा रही है। और बात कहें जो सरकार सत्ता में जिस पर सरकार होती है और उस पर हमलावर होना विपक्ष का बनता है, साफ तौर से उसी पर जो है बार पलटवार होते हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तो उन्हें कहीं कहीं विपक्ष लगातार घेरते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में पहली बारिश में दिल्ली बह गई, एक तरीके से तमाम दिल्ली की सड़कें जो वाटर लॉकिंग देखने को मिली। तमाम दिल्ली की जनता ने जो अपने ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया के जरिए से जो सरकार से गुहार लगाई। आपने देखा दिल्ली में तमाम ऐसे मार्ग थे जिन पे स्विमिंग पूल नजर आए, लोग उनमें तैरते नजर आए। उन्होंने कहा दिल्ली में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा हम झीलें बना देंगे। इस तरीके के तमाम बयानबाजी भी देखी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर किया। इसको लेकर लगातार उन्होंने कहा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की MCD में सरकार आई तो पहली ही परीक्षा में कहीं कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार फेल होती नजर आई। दिल्ली की जनता उन्हें निकाल रही है। तो अब देखने वाली बात होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस तरीके का फैसला लेते हैं और जिस तरीके से शासन प्रशासन लगातार इस आफत से लोगों को निजात दिलाने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी जो है वो और ज्यादा एक कहते हैं कि आग में घी का काम कर रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई है कि दिल्ली किस प्रकार से डूब रही है, कहाँ पर दिल्ली डूब चुकी है और लोगों के लिए चिंता बढ़ चुकी है। तो एक तरफ आपदा का जोर है तो दूसरी तरफ सियासत का भी शोर है। देखने वाली बात यही रहेगी कि इस आपदा के जोर और सियासी शोर के बीच में समाधान जो है वो इस समस्या का क्या निकलता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।